नमस्कार, मेरा नाम शेख फ़िरोज़ गढ़वाल, जोगिलांबा गढ़वाल ज़िला टीएस से हूँ। मैं एक हिंदी अध्यापक के तौर पर काम करता हूँ। आज से मैंने बच्चों के लिए 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी पाठ्य का विवरण देने का निर्णय ले लिया है। इसीलिए आज से मैं सभी बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से हिंदी पाठ्य पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए चलते हैं बरसते बादल। ये एक कविता पाठ है 10वीं कक्षा के लिए। 10वीं कक्षा के छात्रों को इस पाठ से जुड़े लघु प्रश्न और सृजनात्मक अभिव्यक्ता प्रश्न पूछे जाएंगे और कभी कभी 7 मार्क प्रश्न के लिए सारांश भी पूछा जाएगा। इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। ये भी प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। चलिए चलते हैं पहले उन्मुखीकरण की ओर। मैं पहले कविता गाऊंगा, उसके बाद में उससे जुड़े कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। ये था उन्मुखीकरण का जो छोटा सा प्रकृति से जुड़ा कविता। और यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का भी खुलासे से विचार करें। मीठे गीत कौन गाती है? जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इस कविता में कोयल गीत गा रही थी और कवि ने उसे संबोधित करते हुए कुछ प्रश्न पूछा था। इन्हीं का यहाँ पर उत्तर हमें मिलता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं गीत यहाँ पर कौन गाती है? कोयल गाती है। हाँ, बेशक इसका उत्तर कोयल ही है। और दूसरा प्रश्न अगर हम लेंगे तो इसके बारे में देखेंगे, कोयल किसके लिए पानी मांगती है? यहाँ पर कोयल गीत तो गा रही है, लेकिन अपने गीत में उसने धरती के लिए प्यास बुझाने की यहाँ कर आवेदना करती हैं, यानी कि प्यास बुझाने की मांग करती हैं। यानी कि इसका उत्तर है कोयल प्यासी धरती के लिए पानी मांगती है। और जो आखिरी प्रश्न है यहाँ पर, बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? इस तरह के प्रश्न आपको पठित पद्य से जुड़ी होती हैं और ये थोड़ा कठिन होती हैं, फिर भी हमें इसका उत्तर मिल जाता है। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं के लिए पठित पाठ्यों में पूछा जाएगा। हमें इसे सोच समझकर अगर इसको इस प्रश्न को और जो दिए गए पद्य को समझते हैं तो इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। देखिए, मैं इसका उत्तर इस प्रकार देना चाहूँगा। नीले आसमान में जब काले काले बादल छा जाते हैं तो उसकी शोभा देखने लायक होती है। ठंडी हवा आने लगती है, पेड़ झूमने लगते हैं, सारा वातावरण सुंदर बन जाता है। इस तरह से मैंने इसका प्रश्न दिया है। अगर आप भी सोच समझकर अगर इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो अपने हिसाब से आप भी बेहतर कर पाएंगे। चलिए चलते हैं उद्देश्य की ओर। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य वो होता है जो इस पाठ से जुड़े अंशों को हमें बताने की कोशिश उद्देश्य में होती है। यहाँ पर देखिए, प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना, यानी कि प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं का प्रोत्साहन यानी कि एंकरेजमेंट देना, उसके साथ साथ उसका सौंदर्य का अनुभूति भी पाना, उसके साथ साथ मनोरंजन भी पाना, इस पाठ्य का उद्देश्य समझा जा सकते हैं। विधा विशेष इस प्रकार है। बरसते बादल कविता पाठ है। जैसे कि मैंने आपको आरंभ में बताया था कि बरसते बादल एक कविता पाठ है। आपको कई बार प्रश्नों में पूछा जाएगा परीक्षाओं में इस तरह से, यह उपयुक्त पाठ कैसा पाठ है, या इस पाठ को आप किस तरह का पाठ कह सकते हैं। ये बरसते बादल जो है हमें निश्चित तौर पर कविता पाठ है।
यहाँ पर कविता भावनाओं के उद्धात बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध का भी सजाती संवारती है। प्रस्तुत कविता नाद यानी कि ध्वनि के साथ गाय योग्य है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस बरसते बादल कविता को भाव समझते हैं तो हमारे उद्धात इससे हमारे भावों को उद्धात यानी कि उन्नत बनाने के प्रयास हो सकते हैं और इसका सौंदर्य बोध का भी हमें अनुभूति मिलती है। इस तरह से इस कविता को हम नाद के साथ यानी कि गाय योग्य गाने के साथ हम इसे गा सकते हैं। चलिए अब कवि परिचय के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, कवि परिचय ये बहुत ही मुख्य है। यहाँ पर बरसते बादल कविता से 4 अंक के लिए हमें ज़रूर इस सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानना चाहिए। आपको अगर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा तो भी इस तरह से होगा। बरसते बादल कविता के कवि के बारे में आप क्या जानते हैं? सुमित्रा नंदन पंत का परिचय दीजिए। सुमित्रा नंदन के बारे में आप क्या जानते हैं? इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से इन्हें पढ़ना होगा। मैं यहाँ पर इसे पढ़ने का प्रयास करूँगा। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कवि परिचय को ध्यान में रखने के लिए पहले हमें कवि का यहाँ पर पहले वाक्य में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कवि की खासियत के बारे में बातचीत हो रही है। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत एक बेजोड़ कवि है प्रकृति की रचनाओं में, और इनका जन्म के बारे में बात हुई है और इनके पुरस्कारों की बात हुई है। उसके बाद इनकी रचनाओं की बात हुई है और चिदंबरा काव्य की इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस प्रकार मिला है इनके बारे में बात हुई है और इस तरह से इनका निधन के बारे में बात हुई। इस तरह से हम इन 5 अंशों को ध्यान में रखते हैं तो कवि परिचय कठिन नहीं होगा। इस तरह से हमें कुछ अपने विज्ञान को भी यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहिए जिससे कि इस कवि परिचय को याद रख सकें। चलिए फिर एक बार देखते हैं। यहाँ पर कवि बेजोड़ कवि हैं और इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ 1900 में। इन्हें पुरस्कार दिए गए हैं साहित्य लेखन के लिए और साहित्य अकादमी, सोवियत रूस, ज्ञानपीठ पुरस्कार इत्यादि इन्हें मिले हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका निधन सन 1977 में हुआ। इस प्रकार हमें इन्हें अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर प्रकृति के बारे में कुछ बता रहे हैं हमें। प्रकृति के क्षेत्र में जो साधना करते हैं उन्हें सहज ही शक्ति प्राप्त हो जाती है। जी हाँ, यहाँ पर वही सही बात बताई गई है। प्रकृति में यानी कि प्रकृति से जुड़े हर कोई साधन जो भी हो, प्रकृति का बचाने का कार्य, उससे हमें सहज ही शक्ति मिलती है। यानी कि धरती प्रकृति है, प्रकृति है तो हमें शक्ति मिलेगी। अगर प्रकृति नहीं है, अगर लुल हो गई तो हमें कोई शक्ति नहीं मिलेगी। ठीक ही कहा है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। चलते हैं विषय प्रवेश की ओर। यहाँ पर विषय प्रवेश देखिए इस प्रकार है। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यानी कि हमें इस विषय पर से पता चलता है कि हम जो कविता यहाँ पर सीखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, इसका हमें प्रकृति से जुड़ा है और प्रकृति के तत्वों से जुड़ा है। जो भी प्रकृति के तत्वों से जुड़ा है, जैसे कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी या मनुष्य, ये सभी प्रकृति से खुश होते हैं और सभी को इसका सौंदर्य अनुभूति भी मिलता है। यहाँ पर पूरे 4 पद्य हैं,
इन पद्यों को एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं इस पद्य को एक एक करके गाऊँगा और उसके शब्दार्थ बताऊँगा, उसके बाद में उसका भावार्थ भी आपको बताऊँगा। चलते हैं पहला पद्य। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पियो पियो चातक के गण, उड़ते सोन बालक आर्त सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन, रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर, पकड़वारी की धारा झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। ये थी सुमित्रा नंदन पंत जी की बहुत बढ़िया कविता जो प्रकृति से जुड़ी है। मैंने इसको पूरी तरह से आपको गाकर सुनाया है। इस तरह से ही इसे गाना चाहिए और आप भी अपने हिसाब से भी गा सकते हैं, जो अपने सुर मिलाकर अपने हिसाब से अपने सुर मिलाकर भी गा सकते हैं। एक अच्छी कविता है। अगर हम इसका कंठस्थ करेंगे तो आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं और जो भी प्रश्न उत्तर आते हैं उसको हम आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, इसके एक एक कर कर भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहले देखते हैं इसके शब्दार्थ। देखिए पहला शब्दार्थ यहाँ पर इस प्रकार है, मेघ यानी कि बादल। हम मेघ, बादल, घन इस तरह से और भी इसके पर्याय भी हो सकते हैं। और यहाँ पर बरसना इसका अर्थ होता है वर्षा का पानी गिरना। और सावन जो है श्रावण मास होता है। और बूंद है जो बिंदु, और तरु है पेड़ के लिए भी पर्याय कुछ ज़्यादा ही हैं, जैसे कि पादप, तरु, वृक्ष, झाड़ियाँ, पादप, इस तरह से इसके अन्य शब्दार्थ हो सकते हैं। यहाँ पर बिजली यानी कि चपला का अर्थ है, यानी कि जो उजाला देने वाला होता है उसको हम चपला कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आखिरी जो है चमकना यानी कि जगमगाना, इसे यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके अंग्रेज़ी के अर्थ भी हैं, जो कि बादल को हम क्लाउड कहते हैं, जो बरसने को हम टू रेन कहते हैं, और सावन को हम नेम ऑफ द मंथ भी कह सकते हैं, और बूंद को ड्रॉप, तरु को ट्री, और बिजली को लाइटनिंग कह सकते हैं, और चमकने को टू शाइन कह सकते हैं। यहाँ पर अन्य भी और कुछ शब्दार्थ हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए उर यानी कि हृदय के भी कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि हृदय, दिल, मनस, इस तरह से इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। इसका अर्थ है हार्ट, इसको तेलुगु में हृदय में कहते हैं। दिन यानी कि सुबह, सवेरा, और इसको इंग्लिश में डे कहते हैं। तम यानी कि अंधकार, अंधेरा, रात्रि, रात, इस तरह से इसके अर्थ होते हैं, और इसे इंग्लिश में डार्कनेस कहते हैं। सपना यानी कि स्वप्न, इसे ड्रीम कहते हैं। इस तरह से तेलुगु के भी यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जो कि आपको
कठिन हो तो तेलुगु में भी इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। ये थे शब्दार्थ जो कि इस पहले वाले 4 पंक्तियों के लिए इस तरह से हैं। अब चलते हैं हमारे पद्य की ओर और इसके भावार्थ की ओर। यहाँ पर देखिए, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं, यानी कि मेघ बरसने की आवाज़ जो है जो झमझम करती है। और दूसरे पंक्ति में यानी कि दूसरे पंक्ति में अगर देखते हैं, यहाँ पर चमचम की आवाज़ ली गई है, ये बूंदें गिरने की आवाज़ है। और चमचम बिजली की चमकने की, थम थम ये सपने यानी कि दिन में ही सपने देखने की एक भावना को यहाँ पर बताया गया है। और इसका भावार्थ इस प्रकार हो सकता है, झमझम शब्द यानी कि ध्वनि करते हुए सावन के महीने में बादल बरसा करते हैं। पानी की बूंदें छम छम ध्वनि करती हुई वृक्षों के पत्तों से छनकर गिरती धरती पर गिरती हैं। बिजली बादल के हृदय में छिपकर चमक चमक करती हुई चमक रही है और मन के सपने दिन में ही अंधकार में रुक रुक कर जगते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ हो सकता है। और दूसरे यानी कि यहाँ पर दूसरे पद्य का भाव इस प्रकार है, यानी इसके अर्थ देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर दातुर यानी कि मेंढक है, इसको फ्रॉक कहते हैं इंग्लिश में। झिल्ली यानी कि झिंगुर, एक तरह का एक इंसेक्ट होता है, यानी कि एक कीड़ा होता है। मोर यानी कि मयूर है, पिकॉक। चातक यानी कि एक तरह का परिंदा, जो कि इसकी एक खासियत है, जो वर्षा के बूंदों को ही पीकर अपनी प्यास बुझाता है, ना बल्कि कई झील या तालाब या नदियों का पानी पीकर ये अपनी प्यास कदापि नहीं बुझाता है। यही इसकी खासियत है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आप गूगल में चातक पक्षी या चातक बर्ड अगर मारेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। एक बार जो मैंने बताई है वो उसमें आपको प्राप्त होगी, एक बार इस पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर चलते हैं सोन बालक यानी कि बगुला, जो कि क्रेन माना जाता है। गगन यानी कि आसमान, अंबर, आकाश, इस तरह से इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। क्रंदन यानी कि रोना, क्रंदन यानी कि बुलाना, इसको 2 अर्थों में यहाँ पर लिया गया है। इसे कॉल और इनवाइट भी हम कह सकते हैं। चलते हैं और पद्य की ओर। यहाँ पर दूसरे पद्य का भावार्थ इस प्रकार हो सकता है। यहाँ पर इस दूसरे वाले पद्य में हमें कुछ प्रकार के प्राणियों के बारे में भी बातचीत की गई है, प्राणियों के बारे में भी आया गया है, जो कि इस वर्षा को देखकर संतोष और खुश नज़र आते हैं। और कुछ पक्षी हैं जो कि दुख से विलेत हैं। और इस प्रकार यहाँ पर इस दूसरे वाले पद्य में हमें कुछ प्रकार के प्राणियों के बारे में बातचीत की गई है। चलते हैं भावार्थ की ओर। आसमान में जब काले बादल छा जाते हैं तब मेंढक टरटराते हैं, झिल्ली बजती है, मोर कूकते हैं, चातक खुशी के मारे आवाज़ करते हैं। सुनहरे रंग के बगुले गीले सुख से बुलाते उड़ते हैं। आसमान में बादल घुमड़ते हुए गर्जन करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीसरा और चौथा पंक्ति है, इसमें उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। यानी कि यहाँ पर देखिए, बगुले जो होते हैं वो हल्के होते हैं और वो कभी भी उड़ते हैं या तेज़ हवा होती है तो उड़ नहीं पाते। इसी तरह जब वर्षा भी होती है तो अपने पर गीले होने के कारण उड़ नहीं पाते। इसी तरह यहाँ पर ये रोते हैं, यानी कि खुलकर वर्षा का आनंद नहीं ले पाते, इसीलिए अपने बाकी परिंदों को यानी कि बाकी बगुलों को बुलाते हैं, क्रंदन करते हैं, यानी कि रोते हुए उनको बुलाते हैं। और आकाश में मेघ घुमड़ घुमड़ कर गर्जन भरते हुए यहाँ पर गरजते हैं। इस तरह से इसका भावार्थ होगा। चलते हैं तीसरे पद्य की ओर। इसके कुछ यहाँ पर शब्दार्थ हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। यहाँ पर सिहर उठना यानी कि कंपित होना, यानी कि इसको इंग्लिश में टू शिवर भी कह सकते हैं। छूना यानी कि स्पर्श करना, टू टच। भीतर यानी कि अंदर, देखिए एक बार।
अंतर, यहाँ पर अंतर शब्द को भी दो अर्थों में लिया जा सकता है। अंतर यानी कि अंदर भी हो सकता है, अंतर यानी कि हृदय का भी यहाँ पर अर्थ लिया गया है, यानी कि हॉट। यहाँ पर देखिए धारा, बहाव, धारा यानी कि बहाव, जो फ्लो होता है, फ्लो माना जाता है। धरती, इसका मतलब है भूमि, धरती। और भूमि, इसके भी पर्यायवाची हमें बहुत से हैं, यानी कि अवनी भी कह सकते हैं, धरा भी कह सकते हैं। इसे अर्थ कहते हैं इंग्लिश में। रज यानी कि धूल, मिट्टी, इसको इंग्लिश में डस्ट कहा जाता है। और तृण यानी कि घास का तिनका, घास का तिनका, इसको इंग्लिश में इस तरह से कहा जाता है, काटकिल। और यहाँ पर देखिए थर माने परत, यानी कि लेयर। पुलका वाले यानी कि पुलकित, ये रोर ऑफ हेयर स्टैंडिंग्स ऑन एड और गोस बम्प, इस तरह से इसको भी हम कह सकते हैं। यानी कि इसका अर्थ देखिए, पुलकित होना, इसका मानना ये है कि जब भी बारिश होती है तो अगर कुछ ठंडी सी चीज़ हमारे शरीर को छू लेती है तो हमारे जिस्म के जो बाल होते हैं, रोम होते हैं, वो एकदम अकड़ जाते हैं। इस स्थिति को ही यहाँ पर पुलकित होना कहा गया है। और चलते हैं भावार्थ की ओर। देखिए यहाँ पर इसका भावार्थ इस प्रकार होगा, रिमझिम रिमझिम बरसती हुई बूंदों के स्वर बहुत सारी बातें हमसे कहते हैं। ये स्वर जब मन को छूते हैं तो रोम कांप उठते हैं। सावन में धरती पर बारिश ज़्यादा होती है, इससे मिट्टी के कण कण से कोमल अंकुर फूट रहे हैं। इससे हर तिनके में रोमांचक उत्पन्न होता है। यानी कि यहाँ पर बारिश आने की वजह से हमें एक तरह का आनंद होता है और हमारा शरीर भी पुलकित हो जाता है। दिल में और मन में भी एक तरह का आनंद हमें विकसित होता है। इसी तरह से जब बारिश गिरती है तो धरती पर फैली हुई मिट्टी और धूल दूसरी को एकदम साफ करती है और उसमें से कोमल अंकुर को बाहर निकालती है। अंकुर यानी कि घास भी कह सकते हैं इसे। इस तरह से एकदम भूमि से निकलकर खड़े हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। इस तरह से हमें प्रकृति सारी हरियाली लगने लगती है। और चलते हैं आखिर में हमारे चौथे वाले पद्य की ओर। यहाँ पर इस चौथे वाले पद्य में देखिए कवि जी प्रवेश करते हैं। कवि जी अपने उद्देश्य को यहाँ पर बता रहे हैं इस पद्य में। पहले इस पद्य में आए हुए कुछ शब्दार्थों को देखते हैं। यहाँ पर वारी यानी कि पानी, और इसे हम जल भी कह सकते हैं। धारा यानी कि प्रवाह, और घेरना, चारों ओर से रोकना। इंद्रधनुष यानी कि चंद्र चाप, यानी कि रेनबो भी कह सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे इसके इंग्लिश वाले अर्थ भी हैं। और कुछ यहाँ पर झूला माने यानी कि हिंडोला, ये स्विंग माना जाता है। झूलना यानी कि बार बार इधर उधर हिलना, इसको टू स्विंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए मन भावन, मन को भाने वाला, एक तरह का संक्षिप्त शब्द है जो कि अनेक शब्दों का बना हुआ था, लेकिन हमें इसे संक्षिप्त करके लिखने पर इसे हम मन भावन कहते हैं। इसका असली रूप इस तरह होगा, मन को भाने वाला। मन को भाने वाली जो भी होती है, जो मन को अच्छी लगे, वो मन भावन कहलाती है। इस तरह के आपको इस पाठ से पूछे जाएंगे। इस पाठ में आपको व्याकरण दृष्टि से तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची शब्द, इस तरह के संक्षिप्त शब्द भी पूछे जाएंगे, आप ध्यान में रखिएगा। देखिए इसको हम अट्रैक्टिव भी कहते हैं। चलिए चलते हैं आखिरी वाले पद्य की ओर। यहाँ पर देखिए इस पद्य का अर्थ इस प्रकार है। यहाँ पर बारिश को देखकर सुमित्रानंद पंत जी का मन खुश हो गया। कवि कहते हैं कि सावन में सब मिलकर गीत गाएं,
इंद्रधनुष के झूले में सब जन मिलकर झूलें। आशा करें कि सबके जीवन में मन लुभाने वाला सावन बार बार आए। इस तरह से कवि अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस सावन वाले बारिश में हम सबको आनंद लेना चाहिए और इंद्रधनुष वाले इस झूले में झूलना चाहिए। और आखिर में वो कहते हैं कि हमें संतोष व सुख देने वाला इस तरह का सावन मास हमारी ज़िंदगी में बार बार आए। तो ये थी सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित बहुत अच्छी सी प्रकृति कविता बरसते बादल। सच में सुमित्रानंदन पंत बहुत ही बढ़िया आदमी है, जो कि प्रकृति कविताओं को वर्णन करने में इनके लिए कोई और नहीं है, यानी कि वे अपने आप बेजोड़ कवि माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए अंत में कुछ वाक्य दिए गए हैं। इस वाक्य को पढ़ते हैं, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा है। प्रकृति की ईश्वरीय सृष्टि की सर्वोत्तम देन है। प्रकृति ईश्वरीय सृष्टि की सर्वोत्तम देन है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हाँ, ठीक कहा है। जैसे कि मैंने अभी तक आपको पाठ आरंभ करने से पहले बताया था कि प्रकृति ईश्वर की देन है, जो इसको रक्षा करेगा उसका बहुत भला होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए ईश्वर की देन, हमें जो वर मिला है ईश्वर के द्वारा, उसकी रक्षा करना हमारा एक कर्तव्य है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक बार सोचिए, अगर हम आने वाले पीढ़ी को इस तरह की जो कलुषित हुई धरती को क्या देंगे, जो कि किसी काम की नहीं होगी। और इस स्थिति में हम धरती को यानी कि प्रकृति को बिगाड़ने से नए नए बीमारियां भी आ रही हैं, जो कि हमने झेला है हाल ही में, जैसे कि ये कोरोना और अन्य रोग यहाँ पर फैल रहे हैं। ये सब प्रकृति का विलय है, यानी कि प्रकृति को छेड़छाड़ करने की वजह से ही ये सब हो रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि हमें इस तरह के अवांछित घटनाओं से दूर रहना चाहिए। अगर हमारे द्वारा प्रकृति को हानि पहुँचती है तो काम कदापि नहीं करना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं आपके लिए। देखिए, अगर आप धरती को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? वो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्या हम आने वाले भविष्य को इस तरह की धरती दे रहे हैं? सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिए। ये था बरसते बादल कविता द्वारा आपको मैं मेरे द्वारा इस कविता को अच्छी तरह से इसका वर्णन, आशा करता हूँ कि मैं आपसे कि जो मेरी इस कविता को वर्णन करने की ढंग आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ कमेंट करना हो तो बताइएगा, और कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधारेंगे। और अगले एपिसोड में हम आगे चलकर इस पाठ से जुड़े प्रश्न और भाषा की बात पर ध्यान देंगे, यानी कि व्याकरण अंशों पर ध्यान देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।